जी मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी सारे त्योहार तो खत्म नहीं हुए हैं, पर दीपावली हमारी जा चुकी है। तो भाई मैं एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आया हूँ। 2 से 4 मिनट में से कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, मेन रहता है हमारा फेस्टिव सीजन, और ये हम अब क्रॉस कर चुके हैं आराम से। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपका सिर्फ एक कंसंट्रेशन, आपका एक ध्येय होना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से मुझे पढ़ाई की तरफ अपने आप को अब मोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। अगर आप कर पाओ तो वेल एंड गुड। जैसे मैं मान के चलता हूं कि 10th और 12th वालों के लिए ये बस आखिरी ही टाइम चल रहा है एक तरीके से। आखिर इन द सेंस अब आपके एग्जाम तुरंत आए रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लगभग 4 महीने आपके हैं, तो 120 दिन के लगभग हैं। तो 120 भी नहीं, हम पर्टिकुलर 100 डे स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे कि आप लास्ट 100 डेज में क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। भाई इंप्रूवमेंट करना ना करना वो सब आपके हाथ में है, पर कुछ चीजों पर जोर देना और जोर देकर उन्हें आपको समझाना, वो सब चीज हमारे हाथ में है एज ए टीचर। अब आप ध्यान से समझना भाई, अगर मैं लास्ट 100 डेज स्ट्रेटेजी की बात करूं भाई, ये 100 दिन है बस। अब आप इन्हें 100 डेज को टारगेट कैसे करोगे वो भी समझ लो। मैं स्टार्टिंग के दिन से आपको एक चीज कहते आया हूं। जैसे मुझे याद है कि 1 अप्रैल से मेरी वीडियो पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, पर उससे पहले 6 से 7 वीडियोस मैंने कुछ डाली थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, पीडी की। तो उसमें मैंने समझाया था कि अगर आप अभी से डेली बेसिस पर, जैसे मैथ्स के मैं टारगेट दे देता 5 से 10 क्वेश्चन का, तो अभी मैं आपको एक टारगेट सेट करता हूं। अगर मैं पर्टिकुलर मैथ्स के बारे में बात करूं भाई, मैं 1 मिनट आपके लिए एक फील्ड खोल देता हूं। वो है मेरा फील्ड किसका? मैथ्स का, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको कह रहा हूं कि आप 22 अपने अनुसार 30 क्वेश्चंस पर डे, इसका टारगेट लेके चलो भाई। एक बार सपोज करो आप, अब आप ये समझो, अगर आप इतना भी कर रहे हैं इनटू 100, आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं भाई? 2000 से लेके 3000 क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर पॉसिबल है? भाई मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपको पता है लास्ट के डेज में, मानता हूं 12th वालों के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का सीन रहता है, पर वो इतना हार्ड नहीं है जितना आप उसे बना रहे हो भाई। उसे इतना हार्ड बनाना भी नहीं है, ना उसे इतनी तवज्जो देनी है। तवज्जो इन द सेंस भाई नंबर तो रखता है वो अपने, मैं मना नहीं करूंगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बुरा मान जाएंगे, पर बात यह है कि आपको ना गौर तो करना पड़ेगा भाई। अगर आप ये इन इस एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे दोगे ना, इस वाले के, तो आप, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 10th वालों की बात करूं, वो एसएसटी के चीजों को लेकर परेशान है, तो आप क्यों ना टॉपिक वाइज चलो भाई। आपने टॉपिक वाइज अपनी हर चीज प्रिपेयर करी, जैसे आज पूरा चैप्टर पढ़ा, तो टॉपिक वाइज एक समरी बना दो 10 मिनट में बैठ के उसकी। जब आप उसकी लगभग 100-150 वर्ड्स में एक समरी तैयार कर दोगे, तो एक क्रिस्प नोट तैयार हो जाएंगे आपके। और अगर आप वो क्रिस्प नोट संभाल, मेरे पास एक क्रिस्प नोट थे, अगर मैं, शायद वो ना दिखे अभी, पर मैं आपको बताता हूं। आप क्रिस्प नोट तैयार करो, आप देखोगे ना एक चैप्टर A4 साइज की शीट पे आप रेडी करके रख दोगे। एसएसटी वालों की बात कर रहा हूँ, क्लास 10। तो उसी टाइप से अगर मैं 10th-12th की मैथमेटिक्स की बात करूं, आप इतना टारगेट लेके चल सकते हो भाई। मेरे हिसाब से टारगेट भारी नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर 20-30 क्वेश्चन, अरे 20-30 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। कुछ क्वेश्चन उसमें 2 मिनट लेंगे, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट लेंगे, और कुछ विद इन सेकंड्स हो जाएंगे। 30 सेकंड 40 सेकंड आप फटाफट आंसर दोगे। मैंने एक दिन क्लास में समझाया था अपने यहाँ पर, मैंने बताया था कि जैसे हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दिया था उन्हें, तो भैया आप लगभग आपने उससे 100 क्वेश्चन करे। फॉर एग्जाम्पल आप 100 क्वेश्चन कितने दिन में कर लोगे? यहां से अगर आप देख के चलो, अगर 25 का भी टारगेट लो तो 4 दिन में आपने 4 दिन में हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया पूरा। 100 क्वेश्चन के साथ हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीटली रेडी हो जाएगा क्लास 10th वालों। अब आपने वो जो रेडी करा, आप ध्यान से एक गौर करना, आप कोई सी भी बुक उठाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आर डी शर्मा पड़ी है, आर एस अग्रवाल है, आप कभी इनके क्वेश्चन देखना, आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि सर ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, सारों के साथ कहीं ना कहीं वैल्यू, और आपको कुछ जगह तो वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी। तो भाई अगर इतना सीन बना हुआ है, तो आप बवंडर क्यों बना रहे हो उस चीज का? बहुत इजी चीज है। बात करूं 12th वालों की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, भाई किसी को रिएक्शंस में दिक्कत है, सर रिएक्शंस नहीं बनानी आती, रिएक्शंस नहीं करनी आती, इक्वेशन नहीं हो रही है, क्या करें? अब मैं स्पेशलाइज तो नहीं हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा कमेंट नहीं मारूंगा, पर मैं कह रहा हूं भाई इसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो ना। आप 20 रिएक्शन करके देख रहे हो,
आप 25 कर दो, 30 कर दो, 35 कर दो। नहीं समझ आ रही है भाई, उस पर्टिकुलर को गूगल, अब तो वो गूगल लेंस वाला सिस्टम है ना, वहां स्कैन करो, तुरंत चेक करो उसे। आप डीपली सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया भाई, इसका सदुपयोग कर लो। एक वीडियो डाली थी मैंने अपने चैनल सच बाय सचिन पे, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो उसका। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मुझसे छोटी मेरी बहन है, उसका जब मैं इंस्टाग्राम पेज कभी खोलता था पहले, तो सारे फिजिक्स वाले सारे, मैंने देखा कि यार इसके फॉलोवर हैं 20-25, और इसने जिन्हें फॉलो कर रखा है वो लगभग भाई 400, 450 के लगभग, 425 थे लगभग। मैं कह रही है क्या सीन है, देखा तो क्या सारे फिजिक्स के पेज कर रखे। कह रही भाई जब बैठ के ऐसे देखती हूँ ना, मतलब हमें भी कभी कभी अपने छोटों से सीखने को मिलता है। वो मेरी बहन है, कोई और भी हो सकता था। तो यार आप समझो, अगर सोशल मीडिया का ये है, क्यों ना फॉर्मूला रिवाइज कर लिया जाए उसके थ्रू, क्यों ना कोई फॉर्मूला का एग्जाम्पल देख लिया जाए। समस्या तो ये है, अब आपको बताऊं, बहुत बड़ा कंसर्न है एजुकेशन इंडस्ट्री में यहाँ, कि हम लाइव भी पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ाने को तैयार है, पर समस्या ये आ रही है भाई साहब, फिजिकली अगर बच्चों को बिठा के मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि आप फैक्टराइज कर दो, वो फैक्टराइज नहीं कर पाता भाई 10th का बच्चा। अब अगर 10th का स्टूडेंट फैक्टराइज करने में समस्या कर रहा है, तो भाई समस्या उसकी नहीं, वो हमारी भी है। उसका फाउंडेशन जो था उस टाइम, जैसे आपने देखा ना, वो नींव भरी जाती है, उस टाइम पर हम उसे ठोक के सरिया नहीं डाल पाए वहां भाई। तो समस्या हमारी भी है, और हमें जागरूक खुद होना पड़ेगा एज ए टीचर। तो भाई मैं लास्ट 100 डेज स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ, इसे फॉलो कर लो। ये 100 दिन की स्ट्रेटेजी है। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप 5 मिनट के लिए एक चैप्टर लेके बैठो, उसकी सबसे पहले समरी और फॉर्मूलाज तैयार कर लो। मैं कह रहा हूं अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस भी कर रहे हैं क्लास 12 वालों, भाई आप 5 मिनट से ज्यादा उसके फॉर्मूले लिखने में टाइम ही नहीं लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप करो तो। समस्या कब आएगी, जब करोगे। जब करोगे ही नहीं, समस्या कैसे आएगी। अरे भाई ब्रेकर कहां आएगा, रास्ते पे, जब रास्ते तक जाओगे नहीं, क्या ब्रेकर क्या ब्रेकर क्या नहीं। तो भाई निकलो एक बार, इसे चूज करो रास्ते को। इसे सुलभ करने का तरीका है प्रैक्टिस। मैं मैथ्स की बात कर सकता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो कमियां हमने करी हैं, ऐसा नहीं कि हम टीचर ऐसे ही बन के खड़े हुए भाई, कमियां करी होगी तो सीख के आपको सिखा रहे हैं। पेरेंट्स के पास भी क्या है, एक्सपीरियंस है। हमारे पास भी क्या है, एक्सपीरियंस है। हो सकता है अभी टीचिंग इंडस्ट्री का कम हो, पर लाइफ का भी तो होगा कुछ। तो भाई वहां से भी सीख लो। जितने आपके सीनियर हैं, ढंग के, छपरी सीनियर्स नहीं, ढंग के सीनियर से पूछो भाई किस तरीके से पढ़ते थे आप। समस्या हमारी है, मैं चाहता हूं कि कुछ पॉडकास्ट रेडी कराऊं आपके लिए इसी टाइप के, जिसमें वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें। हमें एसएससी की स्ट्रेटेजी पता है, यूपीएससी वालों की स्ट्रेटेजी महान बना रखे हैं हमने उन्हें, पर हमें इनकी स्ट्रेटेजी नहीं पता कि क्लास 12 तक बच्चा कैसे जाए। मतलब फाउंडेशन ही हम वीक कर रहे हैं अपने आप। तो भाई ये 100 डे स्ट्रेटेजी पर काम कर लो, कर लो। अब भी कह रहा हूं, जिसका बेस भी वीक है ना, मैं कह रहा हूं शुरू के 10 दिन अपना बेस बनाने में, शुरू के 10 दिन सिर्फ, 10 डेज, सॉरी भाई 10 डेज, ये 10 दिन अपने बेस के ऊपर दे लो। कोई भी चैप्टर है, कुछ भी कंसेप्ट है, इस 10 दिन के अंदर टारगेटेड कैलेंडर लगाओ, टारगेटेड लिखो कि 10 दिन के अंदर सब खत्म। कोई फोन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, सब सब एक हफ्ता स्कूल से भी कट जाओ चाहे, इस 10 दिन के अंदर मैं सब चीज रेडी कर लूंगा। आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने भाई से, अपनी बहन से, मम्मी से, पापा से, किसी से भी डिस्कस करो, मैं क्या कर सकता हूं, वो की पॉइंट्स लिखो। मैं सिर्फ इस पर विश्वास करता हूं भाई। मैं इतना कह सकता हूं कि जो बच्चा बहुत अच्छा है और टाइम देता है पढ़ाई में, यार नींद जरूरी है। 7 घंटे की ले रहे हो, अभी 5.5 की कर दो, वो 1.5 घंटा इन्वेस्ट हो जाएगा यहां भाई। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो, और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। पर भाई होंगी तब जब आप करोगे, और करने के लिए इस टाइम पर आके बहुत गट्स चाहिए, बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मानता हूं अभी चैनल बस ग्रोइंग फेज में है, कभी तो ग्रो करेगा। पर मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अप्रैल 1 से मेरे साथ लगे हुए हैं सिर्फ इसी चीज में, कि सर हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। समझो आप भाई। तो भाई आपको ये चीज मतलब करनी ही पड़ेगी। अब आप देखो 7 महीने भी, अगर वो 6 महीने भी, उसने 200 दिन भी क्वेश्चन करे होंगे, वो 15 क्वेश्चन भी कर रहा है, वो 3000 क्वेश्चन कर चुका है। और आप 3000 क्वेश्चन सिर्फ इस फेज में उड़ा दोगे अगर आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो तो भाई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो आप। इसे किसी, कुछ भी नहीं लिखा मैंने भाई,
ये सब चीज आपके यहां सेट है, पहले ही सबकॉन्शियस माइंड समझे बैठा है, पर समस्या क्या है, हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस तक आ रही है, पर दबाना किसे पड़ेगा, हमें। तो वही स्विच दबाने में आया हूं, सिर्फ यहां इतना लिखा है कि इतने इतने क्वेश्चन कर लो, और मैंने कोई फालतू की चीज नहीं लिखी, कोई मेरे पास इसका ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सिर्फ सिंपल चीज है, इसे करो और करके देखो, 8 दिन में इफेक्ट देख लेना भाई। जब आप 8 दिन में 8 के 24 240 क्वेश्चन रेडी कर चुके होंगे ना, 240 क्वेश्चन का मतलब है 3 से 4 चैप्टर खत्म, तब आपको मजा आएगा। मैं वन शॉट वीडियो डाल के दिखाऊंगा आपको किसी दिन कि आप कैसे 15 मिनट के अंदर अपना चैप्टर रेडी कर सकते हो। क्लास 10th वालों, क्लास 12th वालों को दिखाऊंगा कैसे आधे घंटे के अंदर आप चैप्टर की पूरी जीवनी लिख दोगे। ये चीजें दिखाऊंगा, पर भाई कर लो, मेहनत कर लो, हल्की फुल्की भी स्टार्ट कर दो, पर कर दो। ठीक है भाई, तो इसी चीज के लिए मैं आपके साथ आया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको कुछ और समझाते हुए, बाकी कंटिन्यूअसली आपकी वीडियो आती जाएंगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो। पहली चीज, डेंगू वेंगू का हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में काफी चल रहा है, तो आप फिट रहो। सबसे पहले मेडिटेशन, योगा जो कर सकते हो, जिम में आप कर रहे हो करो, बॉडी को थकने मत दो। बस आपको पढ़ना है, वहां फोकस करना है। अभी पेट वेट ढेट इसकी चिंता मत करो, ये सब कवर अप कर लोगे, करियर की तरफ निकल जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अच्छी सी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।